वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस है प्रमोद और आज का जो वीडियो होने वाला है हमारा आयरन बटरफ्लाई के ऊपर। तो आयरन बटरफ्लाई स्ट्रेटजी क्या है, आप उसे मार्केट में किस प्रकार से डिप्लॉय कर सकते हैं और आप उसे कब डिप्लॉय कर सकते हैं, इस स्ट्रेटजी को आपको कब मार्केट में डालना चाहिए, इस स्ट्रेटजी में आपका प्रॉफिट एंड लॉस मैक्स टू मैक्स कितना रहता है, वो सब हम इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं। तो यदि आपको नहीं पता है कि आयरन बटरफ्लाई स्ट्रेटजी क्या है, किस प्रकार से यह मार्केट में काम करती है और कब इसे हमें डालना चाहिए, तो इस वीडियो के माध्यम से आप स्टेप बाय स्टेप यह सीख सकते हैं कि आयरन बटरफ्लाई जो स्ट्रेटजी है वो किस प्रकार से मार्केट में डाली जाती है और किस प्रकार आप इसे सही समय पर डालकर मार्केट से एक अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझने वाले हैं कि आयरन बटरफ्लाई जो स्ट्रेटजी है उसका जो बेसिक्स है वो क्या है, किस प्रकार से ये स्ट्रेटजी काम करती है। देन उसके बाद में हम सीखेंगे कि इसको जब हम चार्ट पे डालते हैं तो इसका जो ग्राफ है वो किस प्रकार से बन के हमारे सामने आता है और कहाँ तक हमें प्रॉफिट होता है और कब हमें इसमें लॉस हो सकता है। तो सबसे पहले सीखते हैं हम आयरन बटरफ्लाई की बेसिक्स के बारे में। तो आयरन बटरफ्लाई स्ट्रेटजी क्या है, तो देखिए आयरन बटरफ्लाई एक ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है जिसका उपयोग ट्रेडर बाजार में न्यूनतम जोखिम के साथ सीमित लाभ कमाने के लिए करते हैं। यह स्ट्रेटजी 4 ऑप्शंस के कॉम्बिनेशन का उपयोग करती है जिसमें कॉल और पुट ऑप्शन शामिल होते हैं। यह मुख्य रूप से उस समय उपयोग की जाती है जब ट्रेडर को लगता है कि किसी स्टॉक्स या फिर इंडेक्स की कीमत ज़्यादा नहीं बदलेगी और एक निश्चित रेंज में रहने वाली है। यानी कि आपकी जो आयरन बटरफ्लाई स्ट्रेटजी है वो एक तरह से साइडवेज मार्केट के लिए बनाई गई है। जब उसे आपको लगता है कि मार्केट एक रेंज में रहने वाली है, यानी कि लगभग 500 से 800 पॉइंट के बीच में मार्केट रहने वाली है, तो आप इस वाली स्ट्रेटजी को ईजिली बैंक निफ्टी में डाल सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको स्टॉक्स में डालना है या फिर आपको बैंक निफ्टी में डालना है तो उसके लिए आप अलग से स्ट्राइक प्राइस चुनते हैं। तो अभी के लिए मैं आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में इसे लगा के बताऊंगा कि आप किस प्रकार से निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में इसे डाल सकते हैं जब आपको लगता है कि मार्केट हमारी 2 से 3 दिन साइडवेज रह सकती है, यानी कि 500 से 800 पॉइंट के बीच में मार्केट हमारी रह सकती है। और यदि आपको इसे स्टॉक्स वगैरह में लगाना है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा कि हम इसे स्टॉक्स में किस प्रकार से लगा सकते हैं और कौन कौन सी स्ट्राइक हमारे लिए चुन सकते हैं हम, जिससे हमें बढ़िया प्रॉफिट हो सके। तो आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा स्टॉक्स के ऊपर कि आप किस प्रकार से स्टॉक्स में भी आप इसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक कि आयरन बटरफ्लाई किस प्रकार से काम करती है। अब चलते हैं कि आयरन बटरफ्लाई का स्ट्रक्चर क्या है और कैसे आपको स्ट्राइक प्राइस चुननी है। तो देखिए आयरन बटरफ्लाई स्ट्रक्चर यानी कि पॉइंट नंबर 1, मिडिल स्ट्राइक प्राइस पर एक कॉल ऑप्शन बेचना, यानी कि सेल कॉल एट मिडिल स्ट्राइक प्राइस। ये स्ट्रेटजी केंद्र का हिस्सा है। आप एक एट द मनी कॉल ऑप्शन बेचते हैं। इसका उद्देश्य प्रीमियम अर्जित करना है, यानी कि पहले जो स्ट्राइक लेंगे हम उसमें क्या करेंगे, एट द मनी का एक कॉल ऑप्शन बेच देंगे। देन उसके बाद में पॉइंट नंबर 2, मिडिल स्ट्राइक प्राइस पर एक पुट ऑप्शन बेचना है। ठीक है, सेल पुट एट मिडिल स्ट्राइक प्राइस, यानी कि इसी स्ट्राइक प्राइस पर पुट ऑप्शन बेचना भी प्रीमियम इकट्ठा करना होता है, यानी कि एट द मनी के पास में सीई एंड पीई दोनों को आपको बेच देना है। ठीक है, देन उसके बाद में है हमारा पॉइंट नंबर 3, हाई स्ट्राइक प्राइस पर एक कॉल ऑप्शन खरीदना, यानी कि यदि आप एक कॉल ऑप्शन बेचेंगे तो उसके साथ ही आप क्या करेंगे, दूर का एक कॉल ऑप्शन बाई करने वाले हैं, यानी कि ऊपरी स्तर पर एक आउट ऑफ द मनी यानी कि ओटीएम कॉल ऑप्शन खरीदने से आपके जोखिम को सीमित किया जाता है। अगर बाजार ऊपर की ओर
बढ़ता है। ठीक है, देन उसके बाद में है लो स्ट्राइक प्राइस पर एक पुट ऑप्शन खरीदना, यानी कि बाई पुट एट लोअर स्ट्राइक प्राइस, यानी कि निचले स्तर पर एक ओटीएम पुट ऑप्शन खरीदने से जोखिम को सीमित किया जाता है अगर बाजार नीचे की ओर जाता है। ठीक है, चलिए इसको हम उदाहरण से भी समझ लेते हैं कि किस प्रकार से आपको बाई एंड सेल करना है। तो मान लीजिए हमारी बैंक निफ्टी इस टाइम पर 52,000 के आसपास चल रही है, तो हम क्या करेंगे, 52,000 का एक कॉल ऑप्शन बेचेंगे और 52,000 का ही एक पुट ऑप्शन बेचेंगे। देन उसके बाद में आप क्या करेंगे कि 52,500 का यानी कि ऊपर का एक ओटीएम कॉल ऑप्शन खरीदेंगे एंड 51,500 का एक पुट ऑप्शन आप खरीदेंगे जो कि आपका 500 पॉइंट दूर का रहने वाला है। यानी कि मान लीजिए आप 52,000 पर यहाँ पर अभी हमारी बैंक निफ्टी चल रही है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसी स्ट्राइक का एक सीई लेंगे और इसी स्ट्राइक का एक पीई लेंगे। ठीक है, और लेने के बाद इनको आपको सेल कर देना है। देन इससे 500 पॉइंट दूर का जो कि आपका 52,500 का बनता है, ठीक है, उसको आपको सीई लेना है, ओटीएम इसको आपको बाई करना है और इससे 500 पॉइंट नीचे का यानी कि आपका 51,500 का एक पीई आपको बाई कर लेना है। इस प्रकार से यदि आप ऑप्शंस को बाई एंड सेल करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से ग्राफ बन के आएगा, जिसको हम अभी देखेंगे भी। इस प्रकार से ग्राफ बन के आएगा और इस वाली स्ट्रेटजी को हम बोलते हैं हमारी आयरन बटरफ्लाई स्ट्रेटजी। ठीक है, देन उसके बाद है हमारा आयरन बटरफ्लाई की विशेषताएं। ठीक है, तो चलिए इनको भी हम समझ लेते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 है लिमिटेड प्रॉफिट, यानी कि आपके द्वारा अर्जित की जाने वाली अधिकतम आय कॉल और पुट बेचने के दौरान प्राप्त प्रीमियम तक सीमित होती है। यानी कि आप जो पीई एंड जो सीई है आपका, उसको आप जो सेल करने वाले हैं उससे ही आपको प्रॉफिट इसमें होने वाला है। देन लिमिटेड लॉस, यानी कि अधिकतम नुकसान तब होता है जब स्टॉक की कीमत या फिर इंडेक्स की कीमत आपके द्वारा खरीदे गए कॉल या पुट ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइस से आगे या फिर नीचे जाती है। यानी कि आपने जो 500 पॉइंट दूर के जो सीई एंड जो पीई आपने बाई किए हैं, यदि मार्केट उनसे ऊपर निकल जाती है तो ही आपको इसमें लॉस होता है, और यदि मार्केट इसके बीच में कहीं भी रहती है तो आप प्रॉफिट अर्जित करने वाले हैं। ठीक है, देन उसके बाद पॉइंट नंबर 3 नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी, यानी कि यह स्ट्रेटजी तब अच्छी होती है जब आप सोचते हैं कि स्टॉक या फिर इंडेक्स की कीमत एक निश्चित रेंज में रहेगी और बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, देन उसके बाद में है हमारा आयरन बटरफ्लाई का उद्देश्य, यानी किस उद्देश्य से यह डाली जाती है। तो देखिए, इस स्ट्रेटजी का उद्देश्य सीमित जोखिम के साथ प्रीमियम इकट्ठा करना है। अगर स्टॉक की कीमत मध्यम रेंज में रहती है तो आप दोनों कॉल और पुट ऑप्शन से लाभ प्राप्त करते हैं। चलिए अब हम समझते हैं इसे अपने चार्ट पे डाल के कि यदि आप इसे इस प्रकार से बैंक निफ्टी में बाई एंड सेल करते हैं तो किस प्रकार से जो ग्राफ है वो हमारे सामने बन के आता है और हमें मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट एंड लॉस कितना हो सकता है और आप इसे कब डाल सकते हैं, यानी एक्सपायरी से कितने दिन पहले आपको इसे डालना चाहिए और कब इसे डालना चाहिए। ठीक है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये खोल लिया है मैंने मेरा सेंसिबल का प्लेटफॉर्म। तो आप जैसे ही सेंसिबल के प्लेटफॉर्म या मैं जो बता रहा हूँ उसी प्रकार से आप बाई एंड सेल करते हैं तो आपकी जो आयरन फ्लाई है वो बन के तैयार हो जाती है। तो सबसे पहले आपको जाना है ऑप्शन चेन में, और ऑप्शन चेन में जाने के बाद में क्या करना है, मार्केट की पहले आपको प्राइस देखनी कि मार्केट कहाँ पर इस टाइम पर चल रही है। तो मार्केट इस टाइम पर 51,900 पर चल रही है, तो हम क्या करेंगे 51,900 के पास जाएंगे। देन वहाँ पर एक पुट एंड एक कॉल सेल कर देना, यानी सेम स्ट्राइक का एक पी
एंड एक सी सेल कर देना। देन उसके बाद में आप करेंगे पुट साइड का OTM का 500 पॉइंट दूर का आपको एक PE बाई करना है। तो आप यहाँ से 500 पॉइंट, जब 900 से 500 पॉइंट दूर जाओगे तो 1 2 3 4 5 यानी कि 51,400 को आपको बाई कर लेना है। एंड कॉल साइड में भी आप 500 पॉइंट दूर जाओगे तो 1 2 3 4 5 यानी कि 52,400 को आपको बाई कर लेना है। तो इस प्रकार से आप यदि इसे डालेंगे तो कुछ इस प्रकार से यह स्ट्रेटजी बनके तैयार हो जाती है। अब देखिए इस वाली स्ट्रेटजी में एक लॉट से आप इसे डालोगे तो आपका जो फंड है वो लगभग 40,000 रुपये में आपकी यह स्ट्रेटजी डल जाती है। विनिंग प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो आप 53% विनिंग में यानी 50% ऊपर आप विनिंग में रहते हैं। मैक्स प्रॉफिट जो है आपका वो 3677 रुपये का है एक लॉट से। एंड मैक्स लॉस आपका 3,824 रुपये का है। यह इसीलिए बता रहा है क्योंकि इसकी एक्सपायरी कल होने वाली है। बट आपसे क्या करें, 3 से 4 दिन पहले आप इसे डिप्लॉय करें। जब आप इसे 3 से 4 दिन पहले डिप्लॉय करेंगे तो आपका जो लॉस है वो बहुत ही कम होता है एंड आपका जो प्रॉफिट है वो बहुत ही ज़्यादा आपको दिखाता है। इसको मैं नेक्स्ट एक्सपायरी पर बदल के बताऊंगा आपको कि यदि आप इसे नेक्स्ट एक्सपायरी पर करेंगे तो आप किस प्रकार से आप इसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, तो आप इस प्रकार से इसमें फंड रख। देन आपका ब्रेक इवन देखिए 51,600 से 52,100 का एक आपका ब्रेक इवन बन रहा है। यानी कि मार्केट यदि 51,600 से 52,145 तक यदि रहती है तो आपको इसमें कोई भी लॉस नहीं होने वाला है, जो कि आपकी रेंज लगभग 600 पॉइंट की आपकी रेंज आपको इसमें मिलती है। यानी लगभग 600 पॉइंट के बीच में रहती है तो आप इजीली यहाँ तक आप मार्केट निकलती है तभी लॉस होगा, या इससे ऊपर कहीं भी रह जाए तो मार्केट में आपको प्रॉफिट होने वाला है। तो अब इसे हम बदलते हैं नेक्स्ट वीक पर, यानी कि आप इसे मिनिमम क्या करें 3 से 4 दिन पहले आप इसे मार्केट में डालें। और डालने का टाइम रहेगा, जैसे मान लीजिए आपको एक्सपायरी आपकी 3 दिन बाद होने वाली है तो आप क्या करें कि एक्सपायरी से 3 दिन पहले डालें और डालने का तरीका है 3 बजे के बाद, यानी 3:15 या फिर 3:20 तक आप इसे डिप्लॉय कर दें। ठीक है, अब चूंकि इसकी एक्सपायरी कल होने वाली है इसीलिए थोड़ा आपको ये यहाँ पर लॉस ज़्यादा दिखा रहा है। देन उसको यदि आप मान लीजिए नेक्स्ट वीक पर बदलते हैं, यानी कि नेक्स्ट एक्सपायरी पर यदि आप इसे बदलते हैं तो आपको इसमें बढ़िया प्रॉफिट एंड कम लॉस दिखाता है। देखिए अब आपको दिखा रहा है ये मैक्स लॉस कितना है आपका, मात्र 1382 रुपये। ठीक है, और मैक्स प्रॉफिट कितना है आपका 6,000 रुपये का। और इसमें आपको एक लॉट से करने के लिए 45,000 के आसपास लगने वाले, और यदि आप इसे 2 लॉट के आसपास करते हैं तो आपका प्रॉफिट मैक्स कितना है 12,000 रुपये तक का आपका प्रॉफिट हो सकता है, और मैक्स लॉस मात्र 2763 रुपये का है। यदि आप 2 लॉट से इसे करेंगे तो लगभग आपको 90,000 रुपये के आसपास इसमें लगने वाले हैं। यानी कि यदि आप इसे मान लीजिए कि इसे 3 से 4 दिन पहले यदि इसे आप डालते हैं तो आपका जो लॉस है बहुत ही कम होता है एंड आपका जो प्रॉफिट है वो बहुत बढ़िया होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, डालना कब है 3 से 4 दिन पहले, शाम को डालना है 3 बजे के बाद। ठीक है, चलिए अब इसको हम बैंक निफ्टी में भी डाल के देखते हैं किस प्रकार से हम बनता हुआ चार्ट हमें नजर आता है अगर आप इसे निफ्टी में डालते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पुनः एक बार अपने बैंक निफ्टी के चार्ट पर जाएंगे और निफ्टी के चार्ट पर जाने के बाद में क्या करना है, जहां मार्केट चल रहा है तो मार्केट कहाँ चल रहा है 25,057 पर चल रहा है। तो मैं मान लेता हूँ मार्केट हमारी जो है 25,050 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ का आपको क्या कर देना है, सेम स्ट्राइक को आपको सेल कर देना है PE एंड CE। देन उससे 250 पॉइंट ऊपर का एंड 250 पॉइंट नीचे का आपको बाई कर लेना है। तो देखिए यहाँ से 250 पॉइंट जाओगे आप 1 2 3 4 5, यानी कि इसको मान लीजिए आपको करना है बाई कर लेना है एंड इससे 250 पॉइंट आप नीचे आओगे तो 1 2 3 4 5, यानी कि लगभग ये बनता है आपका 25,300 का। तो इसको आपको बाई कर लेना है। तो कुछ इस प्रकार से आपके सामने यह हमारी आयरन बटरफ्लाई स्टडी बन जाती है। अब देखिए इसकी एक्सपायरी कब है 17 को, आज कितनी है हमारी 15, यानी कि आप इसे यदि मान लीजिए 3 दिन पहले डालते हैं तो कुछ इस प्रकार से बन के आपके सामने तैयार हो जाती है। इसमें आपका 3600 का प्रॉफिट दिखा रहा है एंड मैक्स लॉस आपका 2600 रुपये का है। एक लॉट से यदि आप इसे डालेंगे तो 32,000 रुपये के आसपास आपके लगने वाले हैं। ब्रेक इवन की बात करूं तो इसमें आपका ब्रेक इवन जो है 24,900 से
25,200 के आसपास आपका ब्रेक इवन बनता है, जो कि लगभग आपका 300 पॉइंट का है। यदि मार्केट हमारी 2 से 3 दिन में 300 पॉइंट के आसपास रहती है तो आपको मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट 3,636 रुपये हो सकता है यदि मार्केट यहाँ पर रुक जाती है। और मार्केट यदि यहाँ पर कहीं भी रुक जाती है तब भी आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेकर ही मार्केट से निकलने वाले हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में डाल सकते हैं। डालने का टाइम मैंने आपको बता दिया है कि आपको 3 से 4 दिन पहले ही इसे आपको डालना है, और डालने का जो टाइम रहने वाला है वो 3 बजे के बाद रहेगा, 3:15 या फिर आप 3:20 तक इसे मार्केट में डिप्लॉय कर दें। यदि आप इसे शाम को डिप्लॉय करे हुए और कल यदि मार्केट में कोई बड़ा गैप अप या गैप डाउन नहीं हुआ तो जो आप प्राइस सेल करने वाले हैं इस वाली स्ट्राइक की, उसमें TTD के दोनों तरफ से आएगा और आपको आपके पोर्टफोलियो में प्रॉफिट दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये था वीडियो हमारा आयरन बटरफ्लाई के ऊपर। आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताएं। और यदि आप और भी स्ट्रेटजी देखना चाहते हैं तो हमने हमारे YouTube चैनल पर बहुत सारी स्ट्रेटजियाँ बना के अपलोड कर दी हैं जो मार्केट के बिहेवियर के हिसाब से अलग अलग बनाई गई हैं। यदि आप उनको देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप और समझ लेते हैं तो आप मार्केट के बिहेवियर के हिसाब से आप देख सकते हैं कि बुलिश मार्केट में आपको कौन सी स्ट्रेटजी इस टाइम पर डिप्लॉय करनी चाहिए, बियरिश मार्केट में आपको कौन सी डिप्लॉय करना चाहिए, एंड साइडवेज मार्केट जैसे कि हमारी ये हो गई आयरन बटरफ्लाई, और इससे पहले वाली वीडियो बनाई थी वो थी मेरी शॉर्ट आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटजी। तो यदि आप इन दोनों स्ट्रेटजी को जो डालते हैं तो इन दोनों स्ट्रेटजी के लिए मार्केट का जो बिहेवियर है वो लगभग जो साइडवेज है वो होना चाहिए, यानी कि लगभग 300-500 पॉइंट या 800 पॉइंट या 1000 पॉइंट के आसपास मार्केट यदि घूम रही है तब भी आप इस वाली स्ट्रेटजी डाल सकते हैं और मार्केट से एक बढ़िया प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दें और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। और आपने अभी तक यदि ट्रेडिंग के लिए अकाउंट नहीं खोला है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर इजीली अपना ट्रेडिंग के लिए अकाउंट खोल सकते हैं और अपना इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।